ये जो आप भीड़ देख रहे हो ये किसी नेता के लिए नहीं बल्कि उससे कई ऊपर है ये इंसान। ये लड़का सिर्फ अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज उठा रहा था, लेकिन आज वही इंसान जैसे कि कहा जाता है कि एक फेक एनकाउंटर के वजह से शहीद हो गया है। ये देखिए आप सभी, ये सब आ गया देशद्रोही। ये देखिए यहाँ पे ये सब आया है बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के और इतना सारा मिल के गोली चलाएगा रे। आओ आओ आओ, लाइव इनकाउंटर मेरा होगा कि सबका होगा। आप सभी ये देखिए, मैं एक अकेला, ये पूरा प्रशासन साथ में। गोलियां कम है मेरे पास। उसने ऐसा क्या गलत किया जो बिहार के सीएम सम्राट चौधरी उसे मेंटली अनस्टेबल बता रहे हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। अब कल एक मैंने देखा वीडियो, मैं अभी सवेरे से चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है। तभी डीजीपी साहब ने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार है। तो आज हम इसने जितने भी सारे सो कॉल्ड गलत काम किया था हम उसी पे बात करेंगे। भरत तिवारी के एनकाउंटर ने पूरे बिहार को हिला के रख दिया है। आखिर क्यों? कोर्ट में न कोई अपराधी है, न चोर है, न चंडाल है, ये तो समाज सेवा कर रहा है। क्या मामला सर? कितनी गोली लगी है सर? कितनी गोली लगी है सर? बात ये है कि बिहार में अगस्त के महीने में जवनिया गांव में गंगा नदी के अंदर एक बाढ़ आती है, जिस वजह से गांव की मिट्टी बह जाती है और पूरा गांव एक गड्ढे के अंदर धंसा रह जाता है। लोगों की जान चली जाती है और इसके बाद भारत सरकार से कुछ डिमांड्स रखता है। पहला ये कि इन गांव के लोगों को किसी सेफ प्लेस पर पहुंचाया जाए और दूसरा ये कि गांव के अंदर मिट्टी भरा जाए ताकि आगे जब भी बाढ़ आए तो गांव के लोगों की जान न जाए। जब सरकार एक साल तक उसकी बात नहीं सुनते हैं तो वो खुलेआम फेसबुक लाइव पर बोलना शुरू करता है, क्योंकि यही एक आखिरी रास्ता था उसके सामने। क्योंकि इस साल फिर बाढ़ की वजह से लोगों का वही हालत होता जैसे पहले से हो रहा था। तो उसने अपनी जान बचाने के लिए वो एक पिस्तौल भी खरीद कर लाता है। उसके फेसबुक लाइव के हिसाब से इसी इंसिडेंट के बाद पुलिस का उसके घर पर आना जाना शुरू हो जाता है। आगे चलिए और आगे चलिए, यहाँ बात होगा। एनकाउंटर से पहले यानी 16 जून 2026 को पुलिस भरत को पागल डिक्लेयर कर देती है। जैसे कि इस फेसबुक लाइव वीडियो पर देख सकते हो कि भरत और पुलिस के बीच कुछ बातचीत चल रही है और इसके बाद आप जैसे कि देख सकते हो वो पुलिस के ऊपर एक हवाई फायरिंग भी करता है, जिसमें ना ही किसी की जान जाती है और ना ही कोई घायल होता है। इवन अगर भरत के पूरे करियर यानी उसके पास्ट को भी उठा के देखे तो उस पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। अगर देखा जाए तो एनकाउंटर वाले दिन ऐसा क्या हुआ था? एनकाउंटर वाले दिन पुलिस की कई गाड़ियाँ आती है और भरत के घर के चारों तरफ से घेर लेती है। ये देखिए आप सभी, ये सब आ गया देशद्रोही। ये देखिए यहाँ पे ये सब आया है बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के और इतना सारा मिल के गोली चलाएगा रे। बट गेस व्हाट, उस दिन भी भरत अपनी जान की भीख नहीं मांग रहा था, बल्कि उस टाइम पर भी वो पुलिस के सामने जवनिया गांव के लोगों के लिए डिमांड्स रख रहा था और फिर पुलिस उन डिमांड्स को एक्सेप्ट भी कर लेती है और जिसके बाद भरत अपना हथियार फेंक देता है। समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। हथियार इनको दे दिया गया, जो आप फेसबुक लाइव पर देख भी सकते हो। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसके बिना ये पूरी कहानी अधूरी है। एक तरफ है प्रशासन की कहानी और दूसरी तरफ है परिवार और गांव वालों की आंखों देखी गवाही। दोनों साइड्स को ध्यान से समझिए और फैसला आप खुद लीजिए। पुलिस और एसटीएफ का इस एनकाउंटर पर अपना एक अलग बयान है। उनके मुताबिक भरत तिवारी कोई सीधा साधा लड़का नहीं था, बल्कि कानून व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। उन लोगों का पहला दावा ये कि 16 जून 2026 को जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर और पुलिस उनके घर गए तो भरत ने उनके ऊपर सीधी फायरिंग की थी। पुलिस ने उसे मेंटली अनस्टेबल इसलिए कहा क्योंकि उनका बिहेवियर अचानक बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया था और वो हाथ में वेपन लेकर घूम रहा था। दूसरा दावा ये कि 17 जून को जब एसटीएफ और पुलिस की टीम उसे अरेस्ट करने गई तो भरत ने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर गोली चलाई। पुलिस के मुताबिक उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए काउंटर
फायरिंग की और जिसमें भरत को गोली लगी। अब उस वायरल वीडियो की बात करें तो पुलिस उस वायरल वीडियो का भी हवाला देती है, जहां भरत चेयर पर लेटा हुआ है और हाथ में वेपन लिए पुलिस के सामने खुलेआम चैलेंज कर रहा है। प्रशासन का ये कहना है कि किसी भी आम नागरिक को इस तरह कानून हाथ में लेने और अफसरों को धमकाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जब आप बिलोटी और जवनिया गांव के लोगों से बात करेंगे तो वहाँ की कहानी बिल्कुल अलग दिखाई देती है। गांव वाले और भरत की माँ इस पूरे इंसिडेंट को एक फेक एनकाउंटर और प्लान मर्डर बता रहे हैं। धोखा से मरले पड़े थे। बस फायर को देख के पुलिस से मरले का गोली नो पुलिस से मरले का हाँ वो मरले पड़े थे। राजेश कुमार थी वाला। पहला ये कि परिवार का सबसे बड़ा सवाल है कि जिस लड़के पर पूरी जिंदगी में एक भी एफआईआर या क्रिमिनल केस दर्ज नहीं था, उसे अचानक से एक दिन में मेंटली अनस्टेबल और खतरनाक बदमाश कैसे बना दिया गया और उसके बाद हेवी एसटीएफ फोर्स क्यों बुलाई गई। और दूसरी तरफ ये कि जो गांव वालों का दावा है, जो फेसबुक लाइव पर भी दिखता है कि भरत ने आखिरी वक्त में अपने डिमांड्स मानने के बाद पिस्तौल को फेंक दिया और गाँव वालों के मुताबिक सरेंडर करने के बाद भी पुलिस उसे जमीन पर लेटाती है और 3 गोलियां मारती है। और तीसरा ये कि भरत के बॉडी में टोटल 5 गोलियां लगी थी। गांव वालों का ये आरोप है कि जब पुलिस उसे घायल हालत में गांव से हॉस्पिटल ले जा रही थी, तब रास्ते में उसे 2 गोलियां और मारी गई ताकि उसके बचने का कोई चांस ही ना रहे। और तो और पहले उसे जानबूझकर एक छोटे से हॉस्पिटल ले जाया गया ताकि डिले हो सके और बाद में पटना पहुंचते पहुंचते उसकी मौत होगी। तो दोनों साइड्स आपके सामने है। अगर पुलिस की बात सही है कि भरत मेंटली अनस्टेबल था और फायरिंग कर रहा था, तो सवाल ये उठता है कि एक मेंटली अनस्टेबल शख्स को कंट्रोल करने के लिए एसटीएफ क्यों यूज किया गया। और अगर परिवार का आरोप सही है तो ये बिहार के पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा कलंक है। इसी गुस्से में लोगों ने हाईवे जाम कर दिया था और जहां पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। बवाल बढ़ता देखकर प्रशासन ने कुछ पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है और सीएन सम्राट चौधरी ने एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज से जुडिशियल इंक्वायरी का आदेश दे दिया है। अब बात ये है कि रेपिस्ट यहाँ बार बार बेल से बाहर आ रहे हैं। पता नहीं कितने सारे गलत काम किए हैं, पर वो लोग मेंटली स्टेबल है और उनसे देश को कोई खतरा नहीं है। लेकिन भरत तिवारी जो अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए, लोगों के अधिकार जो उनका है उसके लिए डिमांड कर रहा था। अगर कोविड टाइम की बात करें तो कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर उसने वैक्सीन ट्रायल के लिए अपनी बॉडी डोनेट करने को तैयार था। इस त्याग बलिदान के बाद मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए। इवन वो वीडियो में अंतिम इच्छा में अपने बॉडी ऑर्गन्स को डोनेट करने की बात कर रहा है। इस इंसान को मेंटली अनस्टेबल डिक्लेयर किया जाता है और एनकाउंटर कर दिया जाता है। अब सच क्या है ये तो इस हाई लेवल जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि भरत का तरीका गलत था, जबकि उसके सामने और कुछ तरीका ही नहीं बचा था, या सिस्टम ने एक आवाज को दबा दिया है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।